औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो सीटी का पेपर हुआ था पेशावर डिवीज़न का 14 तारीख़ को, उसका सेकंड पार्ट अपलोड करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम 50 से लेकर 100 तक जो MCQs है वो इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। 50 तक जो MCQs थे वो हमने पहले वीडियो में जो है वो अपलोड कर दी है। आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द लास्ट हिंदू किंग हुज किंगडम वाज स्प्रेड ओवर अ वेस्ट एरिया इन नॉर्दर्न इंडिया? हु वाज द राजा हर्ष? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। इन डेज सर सैयद अहमद खान वाज ट्रांसफर्ड टू अलीगढ़ आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर साइंटिफिक सोसाइटी। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1870। सॉरी 1870 नहीं, ऑप्शन बी 1864 इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। The Minister for Indian Affairs approved the dash on June 1905। इसमें हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। The shopkeeper said to the man, "What kind of book do you need?" Choose the correct indirect speech। इस स्पीच को, ये डायरेक्ट स्पीच है और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। द शॉपकीपर आस्क्ड द मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक ही नीडेड, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच जो है वो ये है, द शॉपकीपर सेड टू द मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू नीड। और इसका इनडायरेक्ट जो है वो ये है, द शॉपकीपर आस्क्ड द मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक ही नीडेड। ओके। क्वेश्चन नंबर 54। The fruit that is grown organically is expensive. The underlined part of a sentence is underlined part हमारे पास है that is grown organically, ठीक है। तो कहते हैं कि इस सेंटेंस में ये जो अंडरलाइन हमारे पास पार्ट है वो क्या है। ऑप्शन ए में है नाउन क्लॉज, ऑप्शन बी में है एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन सी में है मेन क्लॉज और ऑप्शन डी में है एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। द वर्ड वेनिटी इज एंटोनिम टू। ऑप्शन ए में है मॉडेस्टी, ऑप्शन बी में है कंसिल्ट, ऑप्शन सी में है कंपेशन और ऑप्शन डी में है मॉडरेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, दैट इज मॉडेस्टी। द वर्ड वेनिटी इज एंटोनिम टू मॉडेस्टी। ओके। क्वेश्चन नंबर 56. I will have been studying Italian for 3 years. The underlined phrase in the sentence is I will have been studying। ये will have been studying जो है ये क्या है। ऑप्शन ए में है प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऑप्शन बी में है एडवर्ब फ्रेज, ऑप्शन सी में है वर्ब फ्रेज और ऑप्शन डी में है नाउन क्लॉज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है, दैट इज वर्ब फ्रेज, ठीक है। सी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। Question number 57. The operator was commended for his dexterity. Choose the meaning of the underlined word। underlined word का जो meaning है वो क्या है। और underlined word का meaning जो है वो है हमारे पास skill। dexterity का जो meaning है उसका मतलब है skill और ये ऑप्शन डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। डैश में कही हुई बात अमानत है। मजलिसों में कही हुई बात अमानत है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59। सॉरी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 जो है ये हमारे पास क्या है। अच्छा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59 में कहते हैं हज़रत अली बिन हजवीरी रज़ियल्लाहु हज़रत अली बिन हजवीरी
अलैहिस्सलाम जब तक ज़िंदा रहे डैश में तबलीग दीन का सिलसिला जारी रखा लाहौर में। हज़रत अली बिन हजवीरी जब तक ज़िंदा रहे तो लाहौर में तबलीग दीन का सिलसिला जो था वो जारी रखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों को हक़ की तरफ बुलाते रहे 10 दिन तक। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, द इंटरनल एंगल एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज। ऑक्टागन का जो रेगुलर ऑक्टागन जो होता है उसका इंटरनल हर एक एंगल जो है वो 135 के बराबर है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, डेसिमल फॉर्म ऑफ 111/2 इज। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है वो कुछ यूँ है। 63 का डेसिमल फॉर्म ऑफ 111/2 इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको हमने अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये 1 लेंगे हम और फिर 2 की पावर 2 लेंगे, क्योंकि 2 हमारे पास ये बाइनरी नंबर है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ हमारे पास इस एक के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 का पावर 2 आ जाएगा। फिर प्लस हमें लिखना है, फिर ये 1 लेके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस 1 के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स है, 1 डिजिट है, तो 2 का पावर जो है वो 1 आ जाएगा। प्लस फिर ये 1 लेंगे और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 की पावर क्या होगा, इसके बाद हमारे पास 0 हिंस से है तो इसका पावर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे 2 2 जा से 4 आ जाएगी, तो 1 4 जा 4 आ जाएगा, और इस तरह 2 पावर 1 से हमारे पास 2 आ जाएगा और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह 2 की पावर 0 से 1 आ जाएगा और 1 हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 4 जा 4, 1 2 जा 2 एंड 1 अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू 7। तो 7 हमारे पास जो है वो है ऑप्शन बी, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू इज। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 जो है इसमें हमारे पास वावल दी गई है और कहते हैं कि एक सेट है, तो इसमें सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 की पावर 5 आ जाएगी। 2 की पावर 5 क्योंकि 2 की पावर n के थ्रू हम सबसेट्स फाइंड करते हैं, तो 2 की पावर n हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 से हमारे पास बनती है 32। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, if x plus 1 over x is equal to 8 then find the value of x cube plus 1 over x cube। इसको मैंने भी सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 65 को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 64 है और क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास ये है, x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 8 है। अब कहते हैं कि x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करें, तो x प्लस 1 ओवर एक्स पर हम क्यूब लेंगे होल और 8 पर भी क्यूब लेंगे, क्योंकि हमारे पास 8 जो है वो x प्लस 1 और x के बराबर है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ हैंड साइड पर हमने क्यूब ले लिया। अब ये फार्मूला के थ्रू अगर आप ओपन कर ले तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो उसी की तरह हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू 8 क्यूब। ठीक है, अब ये x इस x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्लस 1 और x जो है वो 8 के बराबर है, तो x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब प्लस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 512, क्योंकि 8 की पावर 3 से वो आता है 512। अब 512 से अगर 3 8 जा 24 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये राइट साइड पे आ जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस सिस्टम पे 512 से आप 24 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 488 बन जाती है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो है 488 और वो है ऑप्शन सी, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, एथिनोडर्म्स आर एनिमल्स दैट आर इनवर्टेब्रेट। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। इसमें थैलामस ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स ब्रीथिंग। इसमें हमारे पास पोन्स है, मिड ब्रेन है, थाइमस है, मेडुला ओब्लंगेटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट ऑप्शन है ए पोन्स, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, द ब्रेन ऑफ एन एलिफेंट इज अबाउट 6000 ग्राम। बुक में ये दिया गया है तो यही हमारे पास आंसर होगा, हालांकि नेट पर 5000 जो है ये दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द नोबल गैस इन द एटमॉस्फेयर। 0.9%,
which is option D is correct. Question number 70. Dash is or different standards used to gauge the usefulness of a test. तो इसमें हमारे पास रिलायबिलिटी जो है, रिलायबिलिटी इज और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज टू गेज द यूजफुलनेस ऑफ अ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहते हैं? आह में रोज़ में अव्वल ना आ सका, क़ायद के रूज से ख़द का शीदा लफ्ज़ क्या कहलाता है? हुरूफ़ी तासीफ। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73, कबाला की क्या माने है? छोटी चारपाई, मलकियत की दस्तावेज़। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74, जो नहारी खाएगा सोया रखेगा, दिए गए जुमले में ख़द का शीदा लफ्ज़ क्या है, क्या कहलाता है, क्या करता है, क्या जाहिर करता है? ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 74 है। तो 74 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है, हुरूफ़ी शर्त। ये हुरूफ़ी शर्त है। क्वेश्चन नंबर 75, सुल्तान महमूद गज़नवी बिकेम अ किंग इन द एज ऑफ व्हाट? 27 ईयर्स। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, Humayun was defeated by Sher Khan in the Battle of Chaunsa. During that time, Humayun was compelled to take refuge in what? In Iran. ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, The Nehru report's recommendations were presented in all parties conference in August 1928 at where? At Bengal, at Urdu, at Lucknow and at Delhi. तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है, दैट इज लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 78, My flowers were begging for water. The given sentence is the example of what? Is the example of personification। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हमने चूज करना है, तो करेक्ट सेंटेंस में हमारे पास ऑप्शन ए में है, इफ एनीवन थॉट सो दे वर रॉन्ग, इफ एनीवन थॉट स्टिल दे वर रॉन्ग, इफ एनीवन थॉट सो ही वाज रॉन्ग, इफ समवन थॉट सो ही वेंट रॉन्ग। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, Either of you can help me in this matter. The underlined word is the example of what? Distributive pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun and relative pronoun. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहते हैं? 81 में कहते हैं, She drew pictures dash a crayon. Choose the correct preposition. तो इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा है? ऑप्शन सी, दैट इज विद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, swims like a fish. ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहते हैं? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माल हमारे तिजारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम ले गई थी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ठीक है, इफ़ under the root 3x minus 2 is equal to 5x plus 4, then the value of x is a। क्वेश्चन नंबर 84 को मैंने सॉल्व किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3x minus 2 under the root is equal to 5x plus 4 under the root। मैंने दोनों साइड अंडर रूट दोनों साइड का स्क्वायर रूट मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, या मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, सॉरी दोनों साइड को मैंने अगर स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास 3x minus 2 is equal to 5x plus 4 आ जाएगा। अब 3x को मैंने इस साइड पे शिफ्ट किया और 2 को मैंने 4 के साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो 5x minus 3x से 2x आ जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 minus 6 सॉरी। ठीक है, -2 है ऑलरेडी और ये -4 तो -6 बन जाएगा। 2 पर दोनों डिवाइड कर ले तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -3 विच इज़ ऑप्शन डी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 2 and -3 after it is reflected over the x axis। इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 and 3। ठीक है,
Question number 86. Sum of the measures of interior angles of a quadrilateral is equal to the sum of what? 4 triangles, 3 triangles या 2 triangles. तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज 4 triangles. ओके. Question number 87. The product of cube roots of unity is equal to 1. अगर आप यूनिटी का प्रोडक्ट ले ली क्यूब रूट का तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 88. When a quadratic polynomial is divided by x minus 2, we left with a linear polynomial. अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को x minus 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल रह जाएगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 89. Which of the following is a sac-like structure which stores waste material for some time before it's removed from the silo? तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज वैक्यूल. वैक्यूल में ये जमा हो जाती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 90. एनिमल सेल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल्स. ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये जो खुराक है ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से बन जाती है. क्वेश्चन नंबर 91. द लेंस यूज्ड इन अ कैमरा इज कनकेव और कन्वेक्स. तो ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है. यह ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 92. द फोकल लेंथ ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस इज व्हाट? इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ थिक कन्वेक्स लेंस. ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 93. एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, आइडेंटिफाई द शेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर. शेयर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो एयर में कितना है? ठीक है. तो एयर में हमारे पास शेयर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो है 78. ठीक है. ये ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 94. अहले ज़ुबान की बोलचाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त रोज़मर्रा का इंतखाब करें. ऑप्शन ए में है वो ओ आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है. ऑप्शन बी में है वो आई रोज़ स्कूल से गैर हाजिर रहता है. ऑप्शन सी में है वो आई अय्याम स्कूल से गैर हाजिर रहता है. और ऑप्शन डी में है ऊपर दी गई तमाम जुमले दुरुस्त है. तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, ओ आई दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 95. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज बोर्न इन अफ़गानिस्तान, पंजाब, सिंध या बंगाल. ये ऑप्शन में पैदा हुआ था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 96. आई थॉट आई विल बी प्रमोटेड वाज माइन but my attendance wasn't good enough. Which type of sentence it is? तो ये सेंटेंस जो है ये है कंपाउंड सेंटेंस, और ऑप्शन बी जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है. तो ये करेक्ट हो गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 97. ही इज प्रपोजिंग दिस चेंज इन द प्रोसीजर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस. इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इसका करेक्ट जो है वो है ऑप्शन सी वाला, दिस चेंज इज बीइंग प्रपोज्ड बाय हिम इन द procedure. Question number 98. Dash I saw you, I am better. Choose the correct conjunction. Therefore है, for है, since है और so है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन therefore है. Therefore I saw you, I am better. Okay. Question number 99. If you hold on a little longer, things will definitely improve. The underlined phrase means what? Hold on का means क्या है? ठीक है. टू कंटिन्यू, टू कैंसल, टू सरेंडर और टू फॉरगिव. तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है क्या? वो है सी, दैट इज टू सरेंडर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 100. क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है? ही सेड टू हिज मदर आई विल कम होम अर्ली दिस नाइट. चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड कम होम अर्ली दैट नाइट. डियर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अपने पेपर के मार्क्स के बारे में कुछ ना कुछ मालूम हुआ होगा. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ. अपने दुआओं में याद रखिएगा. अगर आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.